एक बात सच बताना, जब नरूटो रो रहा था, एरन चिल्ला रहा था और जोकर हंसते हंसते टूट रहा था, उस वक्त तुमने ये नहीं सोचा होगा कि ये सिर्फ एक फिल्म है या सिर्फ एक एनिमी है। तुमने बस ये सोचा कि मैं भी हो सकता हूँ। यही सवाल आज हम खोलने वाले हैं। हम परफेक्ट हीरो को क्यों भूल जाते हैं और टूटे हुए किरदारों को दिल में क्यों बिठा लेते हैं। एनिमीज और मूवीज हमें दो तरह के लोग दिखाते हैं, एक जो हर फाइट जीतता है, जो कभी कंफ्यूज नहीं होता, जो हमेशा सही फैसले लेता है, और दूसरा जो डरता है, जो गलत करता है, जो बार बार टूटता है। अब ध्यान देना, पहले वाले को हम रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरे वालों को हम फॉलो करते हैं। ऐसा क्यों? नारुतो से शुरू करते हैं। नारुतो स्ट्रॉन्ग नहीं था, वो स्मार्ट नहीं था, वो स्पेशल भी नहीं था, वो बस अकेला था। पूरा गांव उसे दूर रहता था, बच्चे खेलते थे पर उसे नहीं बुलाते थे। और यही पॉइंट है, नारुतो की कहानी एक होकागे बनने की थी ही नहीं, नारुतो की कहानी थी एक्सेप्ट होने की। क्योंकि जब उसने देखा कि होकागे को इतनी ज्यादा एक्सेप्टेंस मिलती है और लोग उससे प्यार करते हैं, तो नारुतो को लगा अगर मुझे भी ऐसी एक्सेप्टेंस और प्यार पाना है तो मुझे भी एक होकागे बनना होगा। इसीलिए जब वो छोटा बच्चा था तब उसने ये फैसला किया कि वो एक दिन होकागे जरूर बनेगा, और वो बना भी। जब वो हंसता था वो फेक हंसी थी, जब वो शोर करता था वो अटेंशन की भूख थी। वो चाहता था कि लोग उसे भी नोटिस करें। ऑडियंस ने ये देखा और बोला ये तो हमारी तरह है। अब सोचो, अगर नारुतो पहले एपिसोड में ही परफेक्ट होता तो तुम 700 एपिसोड देखते ही क्यों? क्योंकि स्ट्रगल खत्म तो स्टोरी खत्म। ऑडियंस ग्रोथ नहीं देखना चाहती है और ना ही परफेक्शन। अब एरन येगर को ही ले लो। एरन शुरू में हीरो लगता है लेकिन धीरे धीरे वो अनकंफर्टेबल हो जाता है। वो सवाल पूछता है, अगर जिंदगी के लिए सब कुछ कुर्बान करना पड़े तो क्या वो सही है? एरन विलन नहीं बना, एरन कंफ्यूज्ड इंसान बना। और ऑडियंस को कंफ्यूजन समझ आती है क्योंकि हम सब कभी ना कभी एरन रहे हैं। हम भी आज़ादी चाहते हैं, ऐसी आज़ादी कुछ भी करने की। ऐसे बंधनों को तोड़ना चाहते हैं जो हमें रोक के रखती है, हमें खुशी से जीने नहीं देती। अब जोकर की कहानी मैडनेस की नहीं है, जोकर की कहानी नेग्लेक्ट की है। सिस्टम ने उसे इग्नोर किया, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और धीरे धीरे हंसी ही उसका आर्मर बन गई। ऑडियंस जोकर को सपोर्ट नहीं करती लेकिन उसे समझती है, और समझ ही कनेक्शन बनाती है। सिंपल बात समझो, हम परफेक्ट लोगों से सीखते हैं लेकिन टूटे हुए लोगों से जुड़ते हैं। क्योंकि पेन सबका कॉमन होता है, परफेक्शन किसी का होता है लेकिन सबका नहीं होता। जब हीरो कहता है कि मुझे सब पता है और एक ब्रोकन कैरेक्टर कहता है मुझे नहीं पता मैं कर सकता हूँ या नहीं लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ, और ऑडियंस दूसरी लाइन में जी रही होती है। इसीलिए पहली लाइन जो हीरो ने कही थी वो कम रिलेटेबल हो जाती है। इसीलिए एनिमी पावरफुल है क्योंकि वो इमोशन से नहीं भागता। नारुतो रोता है, एरन चिल्लाता है, लाइट यागामी गिरता है, एनिमी कहता है देखो इंसान ऐसा होता है। हम टूटे हुए किरदारों को इसलिए याद रखते हैं क्योंकि वो हमें ये फील कराते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, तुम गलत भी हो सकते हो और फिर भी आगे बढ़ सकते हो। इसीलिए अगली बार जब कोई ब्रोकन कैरेक्टर दिखे तो समझ जाना वो स्टोरी सिर्फ उस कैरेक्टर की नहीं है, वो एक मिरर है जिसमें तुम खुद को देखते हो। और जब लोग कहे कि असली हीरो स्ट्रांग होता है तो तुम मुस्कुरा देना, क्योंकि तुम्हें पता है असली हीरो वही होता है जो टूटा हुआ है और फिर भी चल रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।